हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज ऑनलाइन क्वेश्चन, जो कि नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पर फिर बने रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक है, कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ठीक है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो उसे 6 महीने के बाद में मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ठीक है, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज़्यादा लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है। ठीक है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता जो होता है वह भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है, जो 31 राज्यों का है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो उसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है होते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 149 में यह वर्णित है। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपलब्ध है? तो 10वीं अनुसूची के बारे में उपबंध है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। ठीक है, एकल संक्रमणीय में जैसे 1, 2, 3 ऐसे रहता है, तो उसमें आपको वरीयता के स्थान पर 1 या 2 ऐसे अंक देकर के आपको वोटिंग करना रहता है। ठीक है, पंडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो इसको उपराज्यपाल कहते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो इसके कुल 3 वायन होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है?
तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात यह वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस समिति के कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे, यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 7 थी। ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो मौलिक अधिकार के प्रावधानों को भाग 3 में शामिल किया गया है। संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 19(1) का में निहित है। ठीक है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो राज्यसभा को केवल सिफारिशी अधिकार प्राप्त है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो लोकसभा के निर्वाचन का परिसीमन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल 24 है। कितनी संख्या है उच्च न्यायालय की? तो 24 संख्या है। ठीक है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में अगर बात करें कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल 29 राज्य हैं। 29वां जो राज्य बना है वह तेलंगाना बना हुआ है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो उसकी जो भारतीय नागरिकता होती है वह स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य या किसी दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उस समय उसकी जो भारतीय नागरिकता रहती है वह स्वयं समाप्त हो जाती है। ठीक है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है? तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है। ठीक है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह जो है 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। किस में दिया गया है? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। ठीक है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो उत्तर जो हो जाएगा इसका 1906 के अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। किसका? विधान परिषदों में सर्वप्रथम अधिनियम के तहत। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य
भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज था उस समय। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता था? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से जो है सरकार, जो विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है जोधपुर में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। क्या नाम था इनका? सुकुमार सेन नाम था। ठीक है। भारत की सर्वोच्च विधि है? तो भारत की सर्वोच्च विधि जो है वह संविधान है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में जो है इसका प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दी। तो यह जो है 6 सप्ताह के पश्चात अध्यादेश जो होता है वह अप्रभावी हो जाता है, यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दी। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ऐसा करने के लिए कहता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में हुआ था उस समय जो है किया गया था। ठीक है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? तो यह कथन जो है केसी हुइर का है। इन्होंने ऐसा कथन किया कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वह फिलीपींस में जो कि मनीला शहर में पड़ता है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। किसका? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। ठीक है। बियरर ब्रांड स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है काले धन की निकासी है। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो ब्याज दर जो है वह मौद्रिक नीति से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। ठीक है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है? तो सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन जो है वह इंटक है। क्या है? इंटक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंट्रो सुधार के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। अंतर राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में जो है उपबंध संविधान के
अनुच्छेद 263 में वर्णित है। ठीक है। सरकारी उपक्रम समिति यानी वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। ठीक है, यानी कि पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? तो यह जो है 39वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ है, जो कि 1975 में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वह राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लोक अदालत का आयोजित हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, यह कब संशोधन हुआ था? तो यह 42वें संशोधन के अंतर्गत ऐसा हुआ था। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो आपको उत्तर लगाना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक होता है। ठीक। भारत की संप्रभुता किसने निहित है? तो भारत की संप्रभुता जो है वह भारत की जनता में निहित है। किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताएं? तो विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो है वह नेपाल राष्ट्र है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकता है। ठीक है, यह जो है 2/3 बहुमत से ऐसा होता है। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो न्यूनतम जो है 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।